नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सब शानदार, जिंदाबाद होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। झारखंड पुलिस के ऑफिशियल साइट से निकल कर आ गई है नोटिफिकेशन। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देंगे आपको, जैसे एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर भी करना है अगर अच्छा लगे तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। इसका विज्ञापन कब जारी किया गया है तो 17 तारीख को विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए चलते हैं। सबसे इसमें अच्छी बात यह है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बार, इससे पहले झारखंड में जो भी वैकेंसीज आती थी तो अदर स्टेट वाला फॉर्म नहीं भर सकता था, लेकिन इस बार ये अच्छी बात है कि ऑल इंडिया फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अदर स्टेट वाला भी फॉर्म भर सकता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चाहे आप बिहार से आ रहे, झारखंड से हैं तो भर ही सकते हैं, यूपी से हैं या राजस्थान से, किसी भी आप स्टेट से हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो परीक्षा शुल्क, अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आप अदर स्टेट से आ रहे हैं और अगर आप झारखंड पुलिस में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जनरल से काउंट कीजिएगा, जनरल से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन फी रहेगा 100 रुपया। अगर आप झारखंड से आते हैं तो आपका एप्लीकेशन फी रहेगा 50 रुपया। चलिए अब देख लेते हैं, इसमें जिला वाइज निकाला गया है। जैसे कि रांची में देख लीजिए 76 पोस्ट है, तो इसी तरह से झारखंड में जिला वाइज पोस्ट निकाला गया है। देखते हैं हम लोग जिला वाइज। जैसे कि सिमडेगा में देखिए 103 पोस्ट है। उसके बाद देख लीजिए गुमला, कितना पोस्ट है तो 12 पोस्ट है, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए उसके बाद और भी पोस्ट दिखाते हैं आपको। जैसे कि रामगढ़ में कुल कितना है तो 200 पोस्ट है, बोकारो में कितना है तो 136 है, धनबाद में कितना है तो 337 है। इसी तरह से जिला वाइज पोस्ट निकाला गया है। तो नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम ज्वाइन किए तो वहाँ पर आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसमें आप देखते हैं कि क्या बताया गया। पद, नाम एवं वर्गीकरण में इसका वेतन क्या रहने वाला है तो वेतन आपका 32,000 से लेकर 69,000 तक आपका सैलरी रहने वाला है। उसके बाद देख लेते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो मात्र आपसे 10वीं पास मांगा गया है, ज़्यादा कुछ भी क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगा गया है, मात्र 10वीं पास मांगा गया है। अगर आप 10th पास हैं तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहने वाला है, कोई परसेंटेज का इशू नहीं है, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। इसमें बिल्कुल सीधी भर्ती है, आपको बताएंगे आगे भी। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है www.jssc.nic.in, लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए शारीरिक माप क्या है तो शारीरिक माप क्या है तो इसमें देख लीजिए। अगर आप आरक्षित से वर्ग से आ रहे हैं तो आपका न्यूनतम हाइट कितना होना चाहिए, 160 होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर आप अनुसूचित जनजाति से आ रहे हैं या अनुसूचित जाति से तो आपका कितना होना चाहिए, 155। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप जनरल से आ रहे हैं या फिर आप अदर स्टेट से भी आएंगे तो आपका कितना होना चाहिए हाइट, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपका सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, 160 होना चाहिए। क्लियर है आपको। अगर आप महिला हैं तो आपका हाइट कितना होना चाहिए, 148 फीमेल कैंडिडेट के लिए। बाकी बात फीमेल कैंडिडेट के लिए सीना नहीं नापा जाता है, और अगर मेल कैंडिडेट के लिए बात कर लें तो आपको सीना नापा जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, आपका 81 होना चाहिए। क्लियर है आपको। चलिए अब देख लेते हैं पद नाम में क्या रहने वाला है। पद नाम में आरक्षित गृह कारागार में न्यूनतम उम्र सीमा देख लेते हैं तो 1/8/23 से 1/8/2019, मतलब आपका मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक ना, आपका मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे कि एज काउंट कब से कब किया गया है तो 1/8/2023 से 1/8/2019 के बीच में आपका आना चाहिए। क्लियर, आपको एज से भी रिलेटेड। उसके बाद देख लेते हैं आपका न्यूनतम उम्र। बाकी बात अगर आप SC ST या OBC से आते हैं तो आपको छूट भी मिलेगा। आप मैक्सिमम कितना, अगर आप आरक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग से आते हैं तो 25 वर्ष, अगर आप पिछड़ा वर्ग अनुसूचित आते हैं तो 27 वर्ष का मिलेगा। अगर मैक्सिमम इसमें 30 वर्ष तक का फॉर्म भरा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं इसमें
चलिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र की चरणों में हुई इसका फॉर्म कब से कब भरा जाएगा, तो ये देखिए 15/1/24 से 14/2/24 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्म अप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो 15/1/24 से 14/2 फरवरी तक इसका चलेगा, 14 तारीख तक लास्ट डेट। उससे पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद देख लेते हैं इसका करेक्शन डेट भी, जैसे कि बता देते हैं आपको 20/2/24 से 22/2/24 रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन स्थिति नाम, जैसे कि नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को संख्या छोड़कर आप संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी। जैसे कि ये देखिए बता रहा है आपको, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपका नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, ईमेल आईडी हो गया और मोबाइल नंबर छोड़कर ही आप दूसरा एडिट कर सकते हैं। जो इसमें बताया जा रहा है ये सब छोड़कर आप एडिट कर सकते हैं, इसके अलावा ये सब एडिट आप नहीं कर पाइए। इसलिए फॉर्म भरिएगा तो ध्यान से भरिएगा। चलिए, इसका परीक्षा स्वरूप क्या रहने वाला है, तो परीक्षा जैसे कि आप देख लीजिए, आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या किसी भी से पेमेंट कर सकते हैं। परीक्षा स्वरूप देख लेते हैं, परीक्षा स्वरूप क्या रहने वाला है। सबसे पहले क्या रहने वाला है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद चिकित्सीय, उसके बाद लिखित परीक्षा। आपको हिंदी में समझाते हैं। सबसे पहले आपका क्या होगा, पीएचटी होगा। उसके बाद क्या होगा, मेडिकल होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, रिटर्न होगा। सबसे पहले आपका क्या होगा, तो पीएचटी होगा, यानी कि दौड़ होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, मेडिकल होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा। आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि जो भी होगा तो दौड़ में छटा जाएगा, कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद जो होगा तो मेडिकल में छटा जाएगा, उसके बाद फिर रिटर्न में आएगा, तो इससे काफ़ी कंपटीशन कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसके लिए रहने वाला है, जो अभी यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदा है। तो फॉर्म आप अवश्य भरिएगा, हम बता रहे हैं आपको। चलिए, लिखित परीक्षा में क्या किया गया है, तो लिखित परीक्षा कितने अंक का होगा, आगे हम आपको बताते हैं। देख लीजिए, लिखित परीक्षा में सबसे पहले पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा लिखित परीक्षा में। तो पेपर 1 में क्या रहेगा और पेपर 2 में, तो ये हम आपको बताते हैं। तो पेपर 1 में क्या रहेगा, क्षेत्रीय भाषा रहेगा। कितना, तो 100 × 3, यानी कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। आपको समझाते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 होगा, जिसमें कि पेपर 1 में क्या है, तो क्षेत्रीय भाषा है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ध्यान रखिएगा। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग है और टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद फिर होगा पेपर 2। पेपर 1 जैसे कि मानकर चलिए कि उर्दू, इंग्लिश या तमिल या जो भी लैंग्वेज होता है लोकल, वो पूछा जाएगा। तो कितना पूछा जाएगा, तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन कितना है, 3 मार्क्स का है। समझ गए, क्लियर है आपको। अब आइएगा पेपर 2 में। पेपर 2 में क्या है, तो जीएस पेपर आपसे पूछा जाएगा। जीएस पेपर कितना है, तो 100 क्वेश्चन इसमें भी आपसे पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 300 रहेगा। 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। अब इसमें क्या है, तो भाग 1 और भाग 2 है। पेपर सेकेंड में रखा गया है, भाग 1 और भाग 2 रखा गया है। तो भाग 1 और भाग 2 क्या है, तो ये समझिए। भाग 1 में आपसे पूछा जाएगा कितना, हिंदी पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन, और भाग 2 में क्या पूछा जाएगा, जीएस 25 क्वेश्चन और मैथ 25 क्वेश्चन। इसमें कितना पूछा जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको पेपर रिलेटेड क्लियर है। तो अब देख लेते हैं हम लोग फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा देख लेते हैं। तो पुरुष के लिए 10 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, कितना, 60 मिनट में। 10 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, 60 मिनट का टाइम देगा आपको। और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट का आपके पास समय रहेगा। सबसे पहले आपका पीएचटी है, उसके बाद मेडिकल है, उसके बाद फिर रिटर्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, जो भी था आपको हमने सारा चीज़ बता दिया आपको। चलिए, जो भी था हमने आपको सारा चीज़ बता दिया।
और अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, समझ गए। दूसरा चैनल लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।